नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर अडानी मामले से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। आज इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। दरअसल 2 पीआईएल दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें आज अहम सुनवाई हुई और सुनवाई से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सरकार को कोई भी आपत्ति नहीं है अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी भी जांच कमेटी का गठन किया जाता है। तो आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ, बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। आज सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ? देखिए, आज जो सुनवाई होनी थी सरकार की तरफ से वो पक्ष अपना रखना था, क्योंकि चूंकि ये पीआईएल है, 2 पीआईएल है, एक जिसमें जांच की बात की जा रही है और दूसरा कि किस तरीके से इस पे जो लोगों को नुकसान हुआ है उस पर जांच होनी चाहिए। तो जब बातचीत हो रही थी पिछली बार, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि भाई हम पॉलिसी मैटर में नहीं घुसना चाहते, और सेबी ऑलरेडी इसमें जो है एक एक्सपर्ट एजेंसी है जो इसको देख सकती है। लेकिन पीआईएल एक्सेप्ट करने का जो मुख्य उद्देश्य वो ये कि बहुत सारे निवेशकों को, जो लोग स्टॉक एक्सचेंज में पैसे लगाते हैं, लाखों की संख्या में लोग हैं, उनको बड़ा नुकसान हुआ है। तो कोई इस तरह की मैकेनिज्म जिसमें हम लोग बातचीत करके एक कोई कमेटी का गठन कर सकते हैं कि क्या इसमें हो सकता है, तो आज जवाब देना था। तो जवाब जो है वो सरकार ने कहा कि भाई हम तैयार हैं, जांच के लिए हम तैयार हैं, एक कमेटी बनाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन ये भी कहा कि कमेटी के नाम हम तय कर देंगे, बुधवार को हम वो नाम देंगे जिसके ऊपर बाद में शुक्रवार को सुनवाई होगी। तो शुक्रवार को क्या होगा, तो शुक्रवार में जब सुनवाई होगी तो जो सरकार की तरफ से जो दलीलें हैं वो दी जाएंगी और कमेटी का नाम, कौन कौन प्रोबेबल लोग हो सकते हैं। और सरकार ने ये कहा कि चूंकि ये मसला बड़ा सेंसिटिव है, सेंसिटिव इन द सेंस कि आप कोर्ट की कार्रवाई कुछ करें और मालूम चला कि स्टॉक एक्सचेंज में कुछ कोलाहल मच जाए, तो नाम को और जो इनका जो जवाब है, जो दलील जो ये देंगे, वो बंद लिफाफे में, कि ताकि उसकी सैंक्टिटी, उसकी गोपनीयता बरकरार रहे। लेकिन अगर एक्सपर्ट्स के नाम सरकार देती है तो क्या उससे कोई आपत्ति नहीं हो? देखिए, आपत्ति कैसे क्या होगी, ये तो पीआईएल है। आपत्ति यहाँ कोई जांच इस चीज के लिए नहीं हो रही कि भाई किसने क्या क्या नहीं किया। अब मैं आपको इसकी जो कोर्ट के अंदर हुआ, अंदर में जो क्या कहा गया वर्बिटम मैं आपको बता दूं कि सॉलिसिटर जनरल जो तुषार मेहता ने क्या कहा जज साहब के सामने कि आई हैव इंस्ट्रक्शंस दैट सेबी एंड अदर एजेंसीज आर फुल्ली इक्विप्ड, कि ये जो जांच पड़ताल के लिए कमेटी बनाने की बात की जा रही है, तो ये हमें कहा गया है, इंस्ट्रक्ट किया गया है कि भाई ये कहने के लिए कि सेबी जो है इस तरह की जांच के लिए, इस तरह की चीज़ों को करने और पकड़ने के लिए पूरी तरह से इक्विप्ड है, not only regime wise but otherwise also to take care of the situation। और जैसा कि हम लोग कहते आ रहे हैं, हर साल 30-40 बार इस तरह से उठा पटक होता है। ये तो एक स्टॉक के अंदर हुआ, पूरे एक्सचेंज में कोलाहल मच जाता है, तो उस तरह के सिचुएशन को भी हैंडल करने के लिए सेबी इक्विप्ड है। However, responding to the suggestion which fell from the court, the government has no objection for constituting a committee। लेकिन आपने यह आदेश दिया कि भाई कमेटी बननी चाहिए, यह सजेशन आपकी तरफ से आया, तो सरकार को इसके लिए कोई आपत्ति इसमें नहीं है। बट द रेमिट ऑफ द कमिटी वुड बी वेरी रेलिवेंट बिकॉज एनी अनइंटेंशनल मैसेज to international investor or domestic investors that the regulatory authorities need a monitoring by committee may have some adverse impact on the flow of money. So permit us to suggest the remit of the committee with possible suggestions of the names of the committee members. We can provide names in a sealed cover because it may not be appropriate to discuss in open court hearing. They are people of some caliber। अब ये साफ साफ कह दिया गया। रीजन क्या है? सरकार की तरफ से इस तरह के बयान इसलिए आए हैं
कि ताकि इसके ऊपर कोर्ट के अंदर राजनीति ना हो। कोर्ट को भी समझ में आ गया, जज साहब ने भी कहा कि ठीक है आप वेडनेसडे को नाम दे दीजिए, हम फ्राइडे को सुनेंगे। इमीडिएटली ज़्यादा कुछ, चंद्रचूड़ साहब इसको देख रहे हैं, जस्टिस चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस, तो उन्होंने ये काम कह दिया। अब जो मुख्य खबर है इसके बियॉन्ड, वो बियॉन्ड खबर ये है कि सेबी ने एक ऑलरेडी रिपोर्ट बाकायदा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को दे दिया है। उसमें फाइंडिंग्स है और उसी के आधार पर सरकार की दलील भी है, और जो दलीलें कोर्ट को दी जाएंगी और उसमें डिस्कशन, उसके ऊपर जज का जो रिव्यू जो है वो फ्राइडे को सुना जाएगा। अब हमारे पास कुछ एक्सक्लूसिव जानकारियां हैं कि सेबी दरअसल ने जो प्राइमा फेसी जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की, तो उसमें क्या मालूम चला और उसमें क्या है। बात बहुत ही सिंपल है और इसलिए सरकार ताल ठोक के कह रही है कमेटी बनाओ, जांच कराओ, जो करना कराओ, क्योंकि इसमें ये जो तमाम लोग जो डफली बजा रहे हैं, अडानी अडानी कर रहे हैं विपक्ष के लोग, उनको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। नुकसान किस कदर से होने वाला है, क्योंकि नाउ सेबी हैज ऑल द डॉक्यूमेंट्स, सेबी के पास वो तमाम सबूत, दस्तावेज सेबी के पास मौजूद है, जिससे ये समझ में आ रहा है कि अडानी को गिराने के लिए 6 महीने से तैयारी चल रही थी। उनके स्टॉक्स ज्यादा बाजार में नहीं है, ओपन मार्केट में उनके स्टॉक्स नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स ऑफ अडानी ग्रुप इट इज विद अडानीज ओनली, वो अडानी के पास ही मेजॉरिटी ऑफ द शेयर। बहुत कम मामले में, बहुत कम फीसदी जो शेयर है वो बाजार में है। लेकिन इस कम शेयर होने के बावजूद भी ये ब्लड बाथ और ये पूरा का पूरा ये जो सुनामी ला दिया गया, तो इसके लिए क्या है? इसके लिए ये है कि कुछ लोग अडानी के शेयर को बहुत पहले से ले रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे। अब आप समझिए कि ये ऑलरेडी 6 महीने से ये प्रक्रिया चल रही थी। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, किन लोगों को फायदा हुआ? अगर कहीं कुछ होता है तो ये मालूम होना चाहिए ना भाई कि कौन, कहीं लूट मची, कोई लूट गया, तो फिर कमाया कौन, कौन गया, उसके नाम भी उस बंद लिफाफे में है। सेबी ने जो रिपोर्ट जो पता किया है, 12-13 नाम उन कंपनियों को दिए हैं कि जो पहले से पोजीशनिंग कर रहे थे और दे वेयर डूइंग अ हिट जॉब। और मैं आपको बता दूं कि ये हिंदुस्तान में कम, विदेश में ज्यादा हुआ है। मतलब ये कि सिर्फ हिंदुस्तान के स्टॉक एक्सचेंज में आप ये देखिए कि इतना बड़ा झटका लग रहा है। हिंदुस्तान के स्टॉक एक्सचेंज में कोई गिरावट ज्यादा आई है नहीं, वापस जगह पे। इतना ब्लड बाथ चल रहा है मार्केट में, 10 लाख करोड़ रुपए जो है वो उड़ गए, लेकिन हिंदुस्तान में कुछ हो रहा है इसका इंपैक्ट नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जो अडानी को जो सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है वो हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर। और इसमें बड़ी बड़ी कंपनियों, बड़े बड़े इस तरह के एजेंसियों का नाम सामने आ रहा है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो हिंडनबर्ग जो हिट जॉब कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, क्या क्या उसने झूठ कहा है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे आरोप जो उसने अपना जो पत्र जो पब्लिक में है कि जिसमें ये कहा गया कि भाई सेबी से आरटीआई के जवाब में हमें मिला। सेबी कह रही है कि आरटीआई का जवाब तो हम देते ही नहीं है, ये हमने इस तरह के आरटीआई का जवाब दिया ही नहीं, और किसी फॉरेन नेशनल को, किसी फॉरेन एजेंसी को हम तो वैसे भी नहीं दे सकते। और सेबी ने यह भी कहा कि वो जो जिस तरह के टेबल्स और जिस तरह के जानकारियां वो शेयर कर रहा है, वो खरीद बिक्री उसकी हुई है $20,000 से $50,000 के बीच में कुछ इंफॉर्मेशंस खरीदेगी है। तो वो कौन बेच रहा, कौन खरीद रहा, ये पूरी कॉन्स्पिरेसी का खुलासा ये सेबी के पास ऑलरेडी इसकी जानकारी है। और जब ये जानकारी आ गई है तो अब सरकार ताल ठोक के कह रही है कि अडानी का मुद्दा है, आ जाओ अब हमसे 2-2 हाथ
करने के लिए हम तैयार हैं। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो एक तरफ सेबी अपनी तरीके से जांच पड़ताल कर रही है, जिसको लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी 15 तारीख को अहम मुलाकात होनी है, जिसमें सेबी के अधिकारी ताजा अपडेट शेयर करेंगे वित्त मंत्री के साथ। तो वहीं दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई, जिसमें सरकार ने साफ कर दिया कि जांच कमेटी बनाना है तो बनाओ, उससे सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, जिसको लेकर सुनवाई अब शुक्रवार को होगी। देखना होगा कि अब सुनवाई में आगे क्या कुछ होता है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।